वैसे तो रोजाना अगर देखा जाए अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसके समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने अब खुला संदेश और संकेत दे दिया। एक दो नहीं, कई मिसाइलें दागी और ये सब कुछ कहां किया? समुद्री क्षेत्र में, समंदर के अंदर, जिसने न केवल अमेरिका को थोड़ा बेचैन किया बल्कि खबर यह आई है कि अपने इस कदम से ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि मिलिट्री जहाज जो है अमेरिका के, वो और जो कमर्शियल जहाज है वो भी इस इलाके में ना आए, वरना ये सारी मिसाइलें तैयार है। 2000 बैलिस्टिक मिसाइल, इससे पहले 20,000 अलग से मिसाइलें तैनात कर दी थी उसने, अब 20,000 के अलग यानी 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का ऐलान कर दिया है। खबर क्या है दिखाऊंगा आपको, और इसी के साथ साथ बेचैनी इतनी बड़ी नेतन्याहू की कि दौड़े दौड़े जा रहे हैं वॉशिंगटन। मसला सिर्फ एक कि ईरान से कहिए वो बैलिस्टिक मिसाइल जो पूरे इजराइल को खत्म कर सकती है उसकी दूरी को कम कर दे, यानी मात्र 300 किलोमीटर तक रहे। इसके लिए अपील करने जा रहे हैं गिड़गिड़ाने। लेकिन क्या ईरान ऐसा करेगा? बहुत सारी खबरें हैं, क्योंकि अमेरिका की जान और साख दोनों पहले से ही उसी समुद्री क्षेत्र में फंसी हुई हैं। तो अब अगला कदम क्या है? क्यों बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का ऐलान ईरान ने किया और क्यों ये मिसाइलें दागी गई? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं पहले भी कह रहा हूं और हर बार मैं इस चीज से शुरू करता हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि ईरान की टिल्टेड वाली बातें हो रही हैं। नहीं, ईरान की टिल्टेड बातें वाले हम जो स्पष्ट तस्वीर है हम वही आप तक पहुंचाते हैं। अमेरिका और ईरान को लेकर मैं पहले भी कह रहा हूं कि आज अगर ईरान के बगल में अगर अमेरिका होता या अमेरिका के बगल में ईरान होता, मानकर चलिए, वैसे है नहीं, होता तो यकीनन ईरान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। यह स्थिति है। लेकिन चूंकि यह समुद्री क्षेत्र है और यह इलाका खास तौर पर ईरान की मुट्ठी में है, इसीलिए अमेरिका वो नहीं कर पा रहा जो वेनेजुएला के साथ कर चुका है या फिर जिसकी धमकी वो क्यूबा को दे रहा है। अब इन सब के बीच ईरान ने एक कदम उठाया। पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल इस वीडियो को जारी करते हुए यह दावा किया गया है, वॉर ने दावा किया है, ईरान इशू ईस्टर्न वार्निंग। यह वार्निंग किसे दी गई है? ईरानियन नेवी को की तरफ से दी गई है, ईरान की नेवी की तरफ से, कि अमेरिका का झंडा लगा हुआ या तो उनका मिलिट्री शिप या फिर उनका कॉमर्शियल शिप, जो भी शिप आएगा वो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल और हमारी तमाम मिसाइलों की निशानी पर है, यह तैयार रहिएगा। उन्होंने कह दिया है कि हमारी क्षेत्र में गलती से भी आने की भूल ना करें। मिलिट्री तो मिलिट्री, कमर्शियल शिप भी नहीं आना चाहिए। इसने तनाव और बढ़ा दिया है, क्योंकि इसके साथ साथ एक वीडियो और जारी किया गया। जरा वीडियो देखिए। تستخدم إيران لمواجهة السفن الحربية الأمريكية في مياه الخليج الفارسي تكتيكات وسيناريوهات الحرب غير المتكافئة وهي سفن يبدو في الظاهر أنه لا। दरअसल इस पूरी वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो बताता चलता हूं आपको मैं। इसमें एआई वीडियो बनाई गई है और उसमें बताया गया है कि हम आपको दिखा देते हैं कि ये युद्धपोत अगर आपने कोई गलती की तो कैसे। युद्धपोत के लिए स्पेशली जो मैं बार बार कहता हूं कि ईरान की जो ड्रोन्स हैं वो बहुत खतरनाक माने जाते हैं पूरे दुनिया के अंदर। मैं केवल मिडिल ईस्ट का जिक्र नहीं कर रहा। और यही एक वजह है कि ईरान के एक एक कदम पर सबसे ज्यादा नजर किसी की है तो इजराइल की है। इसमें बताया कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से जुड़े चैनलों ने एक एआई वीडियो जारी किया। वीडियो में अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर ड्रोन, गनबोट, मिसाइल और पनडुब्बियों से हमले का दृश्य दिखाया गया। बढ़ते तनाव के बीच इस तरह की वीडियो को मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है और यह बात सच भी है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर है। अब आइए जरा कैसे कहां 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागने की बात हो रही, सुनिए जरा क्या कह रहे। Persian Gulf. We just only use this gun like the gun by the control against the United States and Israel. Do you have the capability as far as you know? I know you're not in there right now. You don't look at the numbers. You don't know the actual weaponry. But from तो क्या है खबर कि ईरान इजराइल तनाव? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व वरिष्ठ कमांडर हैं हुसैन कनानी मुकद्दम ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो एक साथ 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। RT को दिए बयान में उन्होंने दावा किया इन मिसाइलों की मारक क्षमता बेहद
ज्यादा और तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों पर निशाने पर हो सकते हैं। यह दावा वहां से किया जा रहा और है भी। वहीं देखिए एक और खबर निकल कर आई, इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है उसके मुताबिक ईरान लगभग 300 प्रिजन बैलिस्टिक मिसाइलें हर महीने बना रहा है, जो एक साल में करीब 3600 मिसाइलों के बराबर होगा। और हर महीने 3600 मिसाइलें बनाएगा। इसी ने इतना बेचैन किया कि खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू वेंसडे को जा रहे हैं, जहां पर खास तौर पर ईरान पर मिलिट्री एक्शन को लेकर दबाव बनाते नजर आ सकते हैं। इजराइल जानता है कि अमेरिका की गलती का खामियाजा उसे ही भुगतना होगा। और ऐसा नहीं कि ईरान चोरी छिपे छिप कर बात कर रहा, नहीं, उसने खुल्लम खुल्ला कह रखा है कि हमारा सबसे पहला स्ट्राइक हो सकता है अमेरिका के मिलिट्री बेस पर बाद में हमला करें, लेकिन इससे पहले हमारी सारी मिसाइलें भागती हुई जाएंगी। कहां? इजराइल में। ये क्लियर कर दिया। ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल के लिए कहा जा रहा है कि इजराइल चाहता है कि अपनी बातचीत में जो डील की बात चल रही है उसमें ईरान पर एक दबाव वो बनाया जाए कि वो बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम की जो दूरी है, जो मारक क्षमता है, वो 300 किलोमीटर तक सीमित रखे, जिससे इजराइल उससे बाहर रहे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्लियर बात यह है। वहीं सुनिए एक और चेतावनी ईरान की तरफ से जारी की गई, सुनिए। Our experiences during the 12-day war in last June, the level of preparedness of Iran's armed forces to confront any strategic mistake by the enemy and तो ईरान की कड़ी चेतावनी अपने नेशनल टीवी को दिए इंटरव्यू में ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता हैं जनरल अबुल फजल शेकरची ने अमेरिका और इजराइल को चेताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नई आक्रामक कार्रवाई की गई तो उसका जवाब पिछले 12 दिन के युद्ध से कहीं ज्यादा दर्दनाक और निर्णायक होगा। यानी जून 2025 में जो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ वो तो था ही, अमेरिका की गलती ने उनके एक मिलिट्री बेस को भी तबाह करा दिया था, कतर में बना हुआ। तो उसकी याद दिलाइए कि हम पूरी तरह तैयार हैं और इस बार छोड़ने और बचने के मूड में नहीं है। वहीं एक और तस्वीर निकलकर सामने, ये देखिए पहले, ये देखिए ड्रोन ही ड्रोन आपको नजर आएंगे यहां पर। मैंने कहा ना, इसके पास, ईरान के पास भाई इतना जखीरा है ड्रोन का। और खास बात यह है कि ड्रोन इसके इतने खतरनाक हैं कि कोई भी देश सीधे सीधे इससे पंगा लेना नहीं चाहता, बचना चाहता है किसी भी तरह का कोई संघर्ष ना हो, किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अब देखिए कितने 125 ड्रोन डिजाइन किए गए। ये ड्रोन क्या है, जरा इनकी खासियत एक और है, इसमें नए ड्रोन है और खासियत क्या है, मौसम कैसा भी हो, कैसा भी मौसम हो, ये अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए ही जाने जाते हैं, किसी भी तरह के जगह पर। और जाते जाते एक खबर ये पहले देख लीजिए, ये क्या है, ये तस्वीर है इरफान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, जहां पर दावा किया जाता है बार बार कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब इसमें कई तब्दीलियां इमेजेस में नजर आई हैं। इसमें दावा किया गया है कि ईरान किसी भी संभावित हमले से बचने के लिए और न्यूक्लियर साइट्स को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। इसमें काफी तब्दीलियां देखी गई हैं। इसमें मिट्टी को बहुत मजबूत तरीके से इस पूरे क्षेत्र में फैलाया गया है, जिससे अगर कोई हमला हो तो उसका असर बर्बादी के तौर पर ना हो। यानी ईरान ये तय कर चुका है कि आज नहीं तो कल कुछ भी बड़ा हो सकता है और हल्के में नहीं ले रहा है। और अमेरिका चाहता है हम कैसे भी करके वहां से निकल जाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।